तो ये है टी का रेस्ट 22%, टी का लास्ट 22%, इसके बाद टी का चैप्टर ख़त्म। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट रिक्वायर्ड के साथ। टेम्परेचर दरकार पड़ता है 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एबव 35 डिग्री सेल्सियस इज हार्मफुल फॉर द क्रॉप. Tea is a shade-loving plant and develops more vigorously when planted along the shady trees. So tea is a shade-loving plant planted along shady trees. Frost is harmful. Done climate अब rainfall, उसमें rainfall टेम्परेचर डन होता है रेनफॉल। ये बारिश चाहता है 150 से लेकर 250 cm, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। और अगर ज़्यादा ह्यूमिड हो गया, हैवी ड्यू हो गया, मॉर्निंग अगर ड्राई स्पेल हो गया, तब क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्मफुल फॉर ट्री हो जाएगा। लेकिन मॉर्निंग फॉग फेवर करता है, मॉर्निंग फॉग अच्छा होता है। गॉट। सो टी के दो मेथड ऑफ कल्टीवेशन है। टी के दो मेथड ऑफ कल्टीवेशन, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, ये गलत था, थोड़ा सा एरर था। कैसे एरर था अभी आइडेंटिफाई करो। मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है? मेथड ऑफ कल्टीवेशन मतलब स्टार्टिंग में क्या आएगा, सोइंग, पहले बोना, फिर उसको हार्वेस्ट करना, हार्वेस्टिंग, फिर आता है प्रूनिंग, और फिर क्या आता है, फिर आता है प्रोसेसिंग, प्रूनिंग के बाद प्रोसेसिंग, फिर आता है आपका ब्लेंडिंग, फिर आता है पैकिंग। अभी 6 प्रोसेस में से सोइंग होता है 2 टाइप्स के, 2 मेथड्स होते हैं। तो भैया देखो, सोइंग होता है 2 टाइप्स का, एक होता है ट्रांसप्लांटेशन, एक होता है क्लोन प्लांटिंग। ट्रांसप्लांटेशन। अब है कि ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है। ट्रांसप्लांटेशन होता है क्या? ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, हिल स्लोप्स पे क्लियर गार्डन्स बनाते हैं, उसमें ट्रीज एडवांस में लगाते हैं। हिल स्लोप्स रहते हैं, उसमें क्लियर टी गार्डन्स लगाते हैं, उसमें एडवांस में ट्रीज लगाते हैं। अब क्या करते हैं, एक जर्मिनेशन बेड में सीड सोन करते हैं। जब ये सीड सैपलिंग बन जाते हैं 9 महीने बाद इनको गार्डन में लगा देते हैं, जहाँ पे पहले से वीड्स हटा दिया जाता है, ताकि टी प्लांट्स बिना किसी झंझट के उग पाए। यह है पूरा कहानी। टी gardens are set up on the cleared hill slopes where shade trees are planted in advance. Seeds are sown in germination beds and after 9 months saplings are transplanted to the garden. The garden is already weeded so that the tea bushes grow without any hindrance under the shade of trees. क्लोन प्लांटेशन में क्या होता है, एक गुड हाई यील्डिंग मदर प्लांट लेते हैं, उनमें से एक स्मॉल कटिंग्स लेते हैं, उस कटिंग को फिर आप नर्सरीज में प्लांट कर देते हो, और आफ्टर सम टाइम आप उस पार्ट को, उस कटिंग को आप क्या करते हो, गार्डन में लगा देते हो, जहाँ पे वो फिर आगे बढ़ता है। अब इसको क्लोन प्लांटिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज द न्यू प्लांट हैज़ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ ऑफ द मदर प्लांट्स। यहाँ पे स्पेशल केयर्स लिया जाता है, जब यहाँ पे लगाया जाता है नर्सरीज में, तो स्पेशल केयर्स के साथ लगाया जाता है। यहाँ पे मैन्योर्स यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया जाता है, और स्पेशली यहाँ पे 2 चीज़ यूज़ किया जाता है नर्सरीज में। पहला इन लोग का है मैन्योर्स, और दूसरा है ऑयल केक। क्या है? पहला ऑयल केक है और दूसरा है मैन्योर। ये 2 चीज़ यहाँ पे यूज़ किया जाता है क्लोन प्लांटिंग में। कोई अगर पूछे क्या क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, ऑयल केक्स यूज़ किया जाता है और मैन्योर यूज़ किया जाता है, बस ये दोनों चीज़, ये बोल देना, गेम ओवर। ठीक है, ये था सोइंग। अब है हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग अगर कोई पूछे तो बोलना सिंपली प्लकिंग ऑफ लीव्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट आता है, हार्वेस्टिंग के बाद होता है प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग के दो एडवांटेजेस होते हैं। पहला तो ये, प्रूनिंग में एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो, ये ट्री प्लांट है, ये सेंट्रल स्टेम है और ये है लेटरल ब्रांचेस। अब क्या होता है प्रूनिंग में, ये सेंट्रल स्टेम को निकाल दिया जाता है। द रिमूवल ऑफ सेंट्रल स्टेम एनकरेज द
क्विक डेवलपमेंट ऑफ द लैटरल ब्रांचेस, ये लैटरल ब्रांचेस इनका क्विक डेवलपमेंट होता है, लंबा होते रहते होते, तो ये साइड लंबा होता रहेगा। क्या होता है, इट डजेंट अलाउ द प्लांट टू ग्रो मोर देन अबाउट 40 cm इन लेंथ, 40 cm से ज़्यादा होने नहीं देता है। तो 40 cm हाइट रहा। दिस फैसिलिटेट्स हैंड प्लकिंग बाय विच इज़ डन मोस्टली बाय वुमेन, वुमेन करती हैं, इसलिए 40 cm है, जो अच्छा चीज़ है कि 40 cm से ऊंचा ये नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है, सेंट्रल स्टेम निकाल देते हैं जिससे लेटरल ब्रांचेज आराम से उग पाते हैं। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन ग्रोइंग न्यू शूट्स बियरिंग सॉफ्ट लीव्स। देखो अब इससे क्या होगा, नए नए शूट्स निकलेंगे जिस पे सॉफ्ट लीव्स होंगे। ये आपका पेड़ था, अब इसमें नए नए शूट्स निकलेंगे, नए नए शूट्स निकलेंगे विद सॉफ्ट लीव्स। वो भी इन प्लेंटी, लीव्स बहुत सारे होंगे, सॉफ्ट लीव्स इन प्लेंटी 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 प्लेंटी। Tea leaves are ready for plucking for within 3 to 4 years. 3 to 4 years. Tea leaves plucking is a very skilled job and is usually done by women. Skilled है और by women होता है. A skilled tea plucker can pluck almost 50 kg of leaves per day. 50 kg of leaves per day. The women work their way along the tea bushes, plucking the tender leaves and tossing them into basket tied at their back. क्या होता है, नरम नरम लीव्स को अपने पीछे बास्केट में डालते हैं। अच्छा, द फाइनेस्ट टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बेस्ट टी किससे बनता है, यंग शूट हो जिसमें 2 लीव्स और 1 बड हो, यंग हो शूट, 2 लीव्स हो 1 बड हो, और इसको बोला जाता है फाइन प्लकिंग। क्या बोला जाता है इसको, फाइन प्लकिंग। अब ये एक्चुअल में बर्ड क्या होता है, बर्ड इज एन अनओपन लीफ फाउंड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लीफ। जो 2 लीफ है उनके बीच में एक अनओपन लीफ होगा जिसको बोलेंगे बर्ड, और इसी को जो यंग शूट को बोलेंगे कि फाइन प्लकिंग इसको करने को। अच्छा, अभी जो ये 2 लीव्स 1 बर्ड के स्टैंडर्ड के नीचे का प्लकिंग नहीं करती, क्योंकि बोला जाता है इसके नीचे कोर्स टी बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसा टी बनना स्टार्ट हो जाता है, एक कोर्स टी, मतलब गंदा टेस्ट, कोर्स टी बनना स्टार्ट हो जाता है इस स्टैंडर्ड के नीचे से अगर किए। टी लेबर, एक टी क्रॉप इज लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स एबंडेंट सप्लाई ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। अच्छा, प्रूनिंग के बाद होता है प्रोसेसिंग, फिर होता है प्रोसेसिंग, अभी पहले बात करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ ब्लैक टी इन्वॉल्व्स 5 ऑपरेशन। ब्लैक टी के केस में 5 ऑपरेशंस होते हैं। देखो, वेदरिंग का होता है, सॉरी, प्रोसेसिंग का 5 प्रोसेस होते हैं। पहला वेदरिंग होता है, देन रोलिंग होता है, फर्मेंटेशन होता है, फिर ड्राइंग या फिक्सिंग होता है, फिर लास्ट में होता है आपका सॉर्टिंग। क्या होता है, पहले स्टार्ट करते हैं विदरिंग से। विदरिंग में क्या होता है, पहले लीफ में क्या होता है, बहुत मॉइस्चर होता है, लीफ में पहले बहुत मॉइस्चर होता है, तो क्या किया जाता है, लीफ को रेक्स में स्प्रेड किया जाता है। ये होता है रेक, देखो ये रेक है, रेक में स्प्रेड किया जाता है और उसमें से एयर पास किया जाता है। एयर पास करने की वजह से क्या होता है, लीफ सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद सॉफ्ट होने के बाद उनको रोलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब रोलिंग का क्या होता है, तो इतना समझ में आया कि रेक्स में लीफ स्प्रेड करके उसमें एयर पास करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग क्या करता है, गिव्स ट्विस्ट टू लीव्स। तो क्या होता है, लीफ सेल्स मर जाते हैं, लीफ के सेल्स मर जाते हैं, और क्या होता है, नेचुरल जूस होता है वो एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर पर, जो काम होता है फर्मेंटेशन के लिए। रोलिंग में क्या होता है, लीव्स को एक ट्विस्ट दिया जाता है जिससे सेल्स मर जाते हैं, और क्या होता है, नेचुरल जूस एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर पे फॉर फर्मेंटेशन। फिर फर्मेंटेशन में क्या किया जाता है, एक सीमेंट टेबल होता है, उसके ऊपर स्पेशल ट्रे होता है, उसके ऊपर लीव्स को स्प्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, लीव्स लिए उसको स्प्रेड कर दिया एक स्पेशल ट्रे पे, उसको रखे सीमेंट टेबल पे। फिर क्या होता है, टी का टैनिंग पार्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कलर ऑफ लीफ चेंजेस टू कॉपर रेड, रेड कलर जिसे लिख रहा हूँ कॉपर रेड हो जाता है। फिर से आफ्टर रोलिंग द टी लीव्स आर स्प्रेड ऑन स्पेशल ट्रेज and on cement tables for fermentation. During this process, tannin in leaf is partly oxidized and the tea leaf changes its color to copper red. लीफ का कलर कॉपर रेड कलर में हो जाता है। इसके बाद आता है ड्राइंग। इसमें क्या होता है, लीव्स को कन्वेयर बेल्ट में लगाया जाता है और फिर उसको एक ओवन में डाला जाता है, और वेरी हाई टेम्परेचर वाले ओवन में डाला जाता है। क्या होता है, इससे ब्लैक कलर अगेन, इसमें क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट में लीव्स को डाल के ओवन में डाल दिया जाता है और उनका कलर वापस से ब्लैक हो जाता है।
फिर वो सॉर्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सुपरवाइजन दरकार होता है, क्योंकि एक्सेस टेम्परेचर क्या कर देगा, लीफ को स्कॉच कर देगा, स्कॉच कर देगा लीफ को, और लो टेम्परेचर इम्प्रॉपर ड्राइंग कर देगा। इस प्रोसेस के बाद लीफ को ब्लैक कलर मिलता है और सॉर्टिंग हो जाता है, सॉर्टिंग के लिए चला जाता है। सॉर्टिंग में क्या होता है आपका, लास्टली अब सॉर्टिंग के बारे में बात करते हैं। सॉर्टिंग आफ्टर लीव्स आर ड्राइड और फिक्स्ड, क्या होता है सॉर्टिंग में, सिफ्टर्स देखो, सिफ्टर्स हेल्प टू सॉर्ट इट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मेशेस। क्या होता है, लीफ को सॉर्ट किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रेड्स विद द हेल्प ऑफ सिफ्टर विद डिफरेंट साइजेस ऑफ मेशेस। मेश सिफ्टर्स में डिफरेंट साइज ऑफ मेशेस लगाता है, जिसको हेल्प करते हैं लीफ को सॉर्ट करने में डिफरेंट ग्रेड्स में। सॉर्टिंग के बाद उनको उनका ब्रांड नेम दिया जाता है, डिनोटिंग द साइज ऑफ द लीव्स लाइक पियोक, ब्रोकन ऑरेंज, डस्ट। ठीक है, बस यही तीनों में नाम दिया जाता है। द एवर 5 ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग आर पार्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स मेथड। ये पुराना मेथड है। अब नया मेथड यूज़ होता है जिसका नाम है कटक मेथड। क्या नाम है, कटक नहीं, CTC मेथड, कटक मेथड, CTC में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ CTC, C फॉर क्रशिंग, T फॉर टीयरिंग, C फॉर कर्लिंग। क्रशिंग, टीयरिंग, और ये होगा कर्लिंग, क्रशिंग, टीयरिंग, कर्लिंग, ऑल डन यूजिंग वन मशीन। एक मशीन में CTC होता है, क्रशिंग, टीयरिंग, कर्लिंग। नाउ इस चैप्टर का लास्ट 2-3 लाइन्स, ब्लेंडिंग लास्ट में होता है, ब्लेंडिंग सॉर्टिंग के बाद होता है blending. The plant is greatly affected by the type of climate it is grown in. Thus, by blending, the tea planter prepares his own brand to supply his customers on the basis of its flavor, color, and texture. FCT, flavor, color, and texture. Each brand will have its own characteristic flavor, and the blend is a closely guarded secret. Blending, समझ में आया? Plant is greatly affected by the type of climate it is grown in. Thus, by blending, the tea planter prepares his own brand to supply his customers on the basis of its flavor, color, and texture. Each brand will have its own characteristic flavor, and the blend is the closely guarded secret. So this completes our chapter T. Thank you. इसका प्रीवियस पार्ट में हमने 78% खत्म किया था, उसको देख लेना, टी पूरा कंप्लीट हो गया है।